तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का फोर्थ सम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। फोर्थ सम, ठीक है। तो ये भी मैं सेकेंड टाइप का ही सम आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें आउटपुट ट्रांसफ़र किया जाता है और कुछ आउटपुट वेयर हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कुछ आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, कुछ आउटपुट हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। अब यहाँ पे कैसे है कि कुछ आउटपुट आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, यहाँ पे देखो, और आपको नीचे लिख के था आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। तो इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो लिखा था एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू दी थ्री प्रोसेस। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गैदर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016। तो प्रोसेस एक्स का हमें यहाँ पे डेटा लिख के दिया, प्रोसेस वाई का लिख के दिया और प्रोसेस जेड का लिख के दिया। डिस्कस करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहला हमें लिख के दिया है कि बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस के जी 800, 416, 336। तो तीनों का सबका बेसिक रॉ मटेरियल लिख के दिया है। तो हर प्रोसेस में कितना कितना हमने मटेरियल लिया है। तो मटेरियल वाला जब भी डेटा लिख के दिया रहेगा, समझ आना वो आपका इनपुट हो गया। और इनपुट हमेशा किधर आएगा? डेबिट में आएगा। तो हमने 800 kg लिया, और 800 kg जो मैं मार्केट में अगर मैं खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने में मिलेगा, उसका रेट यहाँ पे लिख के दिया है। द कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर केजी 96, 90 एंड 35। तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको इनपुट का जवाब मिल जाएगा। तो इनपुट किधर आएगा? डेबिट में। फिर आगे लिखा है इनडायरेक्ट मटेरियल खर्चा है डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा है डेबिट में, वेजेस खर्चा है डेबिट में, ओवरहेड खर्चा है डेबिट में। तो जितने भी एक्सपेंस है मैंने सबको डेबिट कर दिया। फिर हमें क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस लिख के दिया है। तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज लिख के, परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट, आपका जो भी टोटल इनपुट होगा उसके ऊपर आपको परसेंटेज अप्लाई करना है। कितना? 4%, 5%, 5%। तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट में आता है, तो क्रेडिट में लिख देंगे। और स्क्रैप रेट हमें लिख के दिए तीनों प्रोसेस। पहले दो का तो नहीं है, थर्ड सेकंड वाले का है। तो ये भी उसी को लिंक करेगा नॉर्मल लॉस को, तो उससे रिलेटेड रिलेटेड है। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 50%, एंड आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस 50%। ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें से 50% जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, और 50% जाएगा वेयर हाउस में। तो ऐसे सबका लिख के दिया हमें। तो बोले प्रिपेयर दी प्रोसेस अकाउंट, तो हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए बोला। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह फॉर्मेट बना लिया है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड प्रोसेस एक्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीज़, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीज़। उसी तरह वाई का मैंने यहाँ पे बनाया। और यहाँ पे थोड़ी जगह बच गई थी तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना लिया, बट आपको ऐसा नहीं करना है। पहले प्रोसेस एक्स, फिर प्रोसेस वाई, फिर देन प्रोसेस जेड, ये सब होने के बाद फिर आपको वर्किंग नोट उसके एंड में करना है। पर मैं यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे पहले ही कर ले रहा हूँ। यहाँ पे साइड में जो जगह बची थी तो मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा वर्किंग नोट को करने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आपको स्टेप फॉलो करना है, वही जो मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिया था। वापस एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पहला स्टेप क्या है देखो यहाँ पे। तो पहला स्टेप लिख के दिया रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, तो आपको इनपुट को डेबिट में रिकॉर्ड करना है। फिर देन रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, फिर रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड, फाइंड आउट सीपीओ फोर्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप पे फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और लॉस, और सिक्स स्टेप पे क्लोज प्रोसेस अकाउंट। तो पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा इनपुट ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट में मैं इनपुट रिकॉर्ड करूँगा। तो क्वेश्चन में अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 800 kg, और कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर केजी कितना लिख के दिया? 96। तो 800 को मैं अगर 96 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मेरा इनपुट आ जाएगा। तो मैं इनपुट को डेबिट में रिकॉर्ड करता हूँ। तो टू इनपुट, तो इनपुट है मेरा 800, 96 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये आता है 76,800। तो मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट हमें दिखाई देता है क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे एक्सपेंस। जैसे देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, वेयर हाउस, ओवरहेड्स, ये सब जितने भी लिख के दिए सबको डेबिट में रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो इनडायरेक्ट मटेरियल
तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमें लिख के दिया है 7,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हमें लिख के दिया है 680 रुपीज़। फिर बाद में वेजेस हमें लिख के दिया है वेजेस 15,360। फिर बाद में ओवरहेड्स लिख के दिया है, बट ओवरहेड्स के बारे में बोला 50% ऑफ वेजेस। तो मेरा वेजेस है 50। तो ओवरहेड्स के बारे में बोला 50% ऑफ वेजेस, तो मेरा वेजेस है 15,360। तो 50,360 का 50% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना रहेगा, 7680 आ जाएगा। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया, रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। तो बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का हमें परसेंटेज लिख के दिया, तो मैं आपको परसेंटेज दिखा दूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट 4%। और स्क्रैप वैल्यू पर केजी यहाँ पे तो डैश लिख के दे, तो उसका कोई रेट ही नहीं आएगा, सीधा 4% निकालूंगा। तो 800 का अगर मैं 4% निकाल दूँ तो कितना आएगा, 32। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 800 का मैंने 4% निकाला तो 32 आ गया। अब उसका तो रेट है ही नहीं, तो इसलिए रेट भी डैश हो जाएगा, रुपीज़ भी डैश हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड आउट सीपीयू। तो आपको सीपीयू फाइंड आउट करना है। तो डीसी का मतलब होता है डेबिट कॉस्ट। तो जितना भी डेबिट में कॉस्ट लिख के दिया रहेगा वो सबको प्लस करेंगे। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूँ डेबिट कॉस्ट का तो 1,07,000 आता है 520, माइनस क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं इसलिए नील, डिवाइड बाय डेबिट यूनिट। डेबिट यूनिट मुझे लिख के दिया है 800 और क्रेडिट यूनिट लिख के दिया मुझे को 32। आपको दिखा देता हूँ, देखो ये डेबिट में जितना भी वैल्यू है सबको आप लोग प्लस करेंगे। तो प्लस करने के तो आपको आंसर मिलेगा 1,07,520। और क्रेडिट में तो कोई रुपीज़ ही नहीं है, देख लो प्रोसेस एक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो रुपीज़ में क्रेडिट में कोई रुपीज़ ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। फिर डेबिट यूनिट, तो डेबिट यूनिट यहाँ पे कितना है देखो 800, और क्रेडिट यूनिट यहाँ पे कितना है 32। तो इसको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा तो इसका फाइनल आंसर आता है 140। हो गया। फिर उसके बाद हमें फिफ्थ स्टेप फॉलो करना होता है। तो फिफ्थ स्टेप फाइंड क्या होता है, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस निकालना होता है। बट ये वाले क्वेश्चन में हम लोग नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट ही नहीं लिख के दिया है। एक्चुअल आउटपुट, अगर एक्चुअल आउटपुट लिख के दिया होता तो फिर मैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस निकालता। बट ये वाले क्वेश्चन में लिख के ही नहीं दिया, आपको दिखा देता आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, ऐसा कुछ तो कुछ लिख के दिया होना चाहिए। बट क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा क्लोज करके तो देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको आउटपुट के बारे में डेटा नहीं लिख के दिया है। मतलब आउटपुट लिखा है, लेकिन ये जब अकाउंट को क्लोज करेंगे वो उस आउटपुट के बारे में यहाँ पे दो डेटा लिख के दिया। बट कहीं पे भी ऐसा लिख के दिया आउटपुट 1,000 2,000 3,000 करके, ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अभी हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे। लास्ट स्टेप होता है क्लोज प्रोसेस अकाउंट। तो डेबिट साइड ज़्यादा है तो जो साइड ज़्यादा रहेगा दोनों तरफ लिखूंगा। 800 यहाँ पे लिखा और 800 मैंने यहाँ पे लिखा। अब 800 में से 32 अगर मैं माइनस करता हूँ कैलसी पे, 800 में से 800 में से अगर मैं 32 माइनस करता हूँ तो मेरा यूनिट आउटपुट कितना आता है 768। तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है 768, क्योंकि इसको आपको दो पार्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिख के दिया है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 50% एंड आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस 50%। ओके, तो इसका मतलब ये जो मेरा जो आउटपुट आया 768, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स का जो मेरा आउटपुट आया 768, उसके बारे में बोला है कि कुछ 50% जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में और 50% जाएगा वेयर हाउस में। ठीक है, तो 768 का मैं 50% निकालता हूँ, तो इंटू 50%, 768 का 50% तो 384 आता है। तो यहाँ पे मैं 384 लिखूंगा और ये भी 384 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जब भी ट्रांसफर करना रहेगा तो आप सीपीयू से मल्टीप्लाई करो। वेयर हाउस का तो यहाँ पे कोई रेट नहीं लिख के दिया है, तो उसको भी सीपीयू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही सेम, कुछ नहीं लिख के दिया तो दोनों को सीपीयू से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस अब मैं यहाँ पे जाके रिकॉर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस 384, और मेरा उस प्रोसेस का सीपीयू कितना है देखो यहाँ पे 140, तो मैं यहाँ पे 140 लिख दूंगा। तो 384 को 140 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 53,760 आता है। फिर उसी तरह फिर बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, तो 384 140 मल्टीप्लाई करूँगा तो 53,760 आएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये मेरा डिफरेंस है, मतलब ये वाला मैंने इसका दो पार्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा, रुपीज़ को क्लोज करूँगा, तो चेक करूँगा कौन सा साइड हैवी है। तो मैं पहले डेबिट का तो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है 1,07,520, क्रेडिट का एक बार प्लस करके देख लेता हूँ क्या आता है। तो इंटू टू दो बार है ना इसीलिए, तो देखो दोनों टोटल सेम सेम आ रहा है, और दोनों टोटल सेम ही आएगा ऐसा सिनेरियो में रहेगा। तो बस आप लोग लिख देंगे, मैं यहाँ पे 1,07,520 यहाँ पे लिखूंगा, और फिर यहाँ पे लिखूंगा 1,07,520। हो गया। तो इस तरह हमने फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब वही क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाऊँगा इसको, मतलब इसका जो आउटपुट है और नेक्स्ट प्रोसेस का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो वेयर हाउस को आपको कहीं पे नहीं लेके जाना, नेक्स्ट प्रोसेस में जो आने वाला इसको रिकॉर्ड करूँगा, तो यहाँ का आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा कि टू इनपुट 384 140, तो 53,760 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जितना भी है वो सबको फॉलो करेंगे। फिर वही है कि रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, तो जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सबको मैं डेबिट में रिकॉर्ड कर दूंगा। बट उसका खुद का भी इनपुट है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 416 है, और कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर केजी 90 है। तो इसका खुद का इनपुट हो गया, तो उस इनपुट को हम लोग एडिशनल इनपुट करके कंसिडर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा टू एडिशनल इनपुट, तो एडिशनल इनपुट है मेरा 416 एंड 90। अब मल्टीप्लाई करता हूँ 416 को 90 से, तो 416 × 90, तो आंसर आता है 37,440, 37,440, ये रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, ये दोनों हो गया। अब उसके बाद रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, तो जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो सबको डेबिट में रिकॉर्ड करूँगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल इसका जो है वो लिखूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का जो है वो लिख दूंगा, वेजेस का जो है वो लिख दूंगा। ओवरहेड के बारे में देखो क्या बोला है, 50% ऑफ वेजेस। तो आपका जो भी वेजेस होगा, वेजेस मतलब यहाँ पे देखो 15,200, इसका 50% निकालेंगे और इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो मैं पहले रिकॉर्ड कर देता ये सब। तो पहला है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल मुझे लिख के दिया 7,000, तो सीधा आपको रुपीज़ में कॉलम में लिखने का। कुछ बच्चे लोग गलती करते हैं, यूनिट में लिख देता है, ऐसा नहीं करना है। रुपीज़ वाला रुपीज़ में आएगा, यूनिट वाला यूनिट में आ जाएगा। देन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हमें लिख के दिया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है 840, तो 840 लिख दूंगा। फिर उसके बाद में वेजेस लिख के दिया है, तो वेजेस कितना है 15,200, तो 15,200 लिख दूंगा। देन उसके बाद आएगा ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स के बारे में क्या बोले 50%, तो 15,200 का 50%, तो 15,200 का 50% अगर मैं निकालता हूँ तो आता है 7,600। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। अब थर्ड स्टेप क्या है, रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। तो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज क्या लिख के दिया वो देखो,
तो नॉर्मल लॉस बोला है परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट, आपका जो टोटल इनपुट होगा उसके ऊपर आपको परसेंटेज निकालना है, वो भी कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। और उसी के नीचे उसका सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू पर के जी भी लिख के दिया 6 रुपीज़। तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल इनपुट तो देखो डेबिट में दो इनपुट है, एक 1384 है और एक 416 है, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो 384 प्लस 416 दोनों को ऐड किया तो 800 आता है। तो 800 का मुझे कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। तो 800 का 5% निकालूंगा तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 लिख देता हूँ और इसका रेट तो मुझे क्वेश्चन में लिख के दिया 6 रुपीज़। 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 240 आ जाएगा, 240। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड आउट सीपीयू। तो आपको सीपीयू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह है। तो डीसी मतलब डेबिट कॉस्ट, सीसी मतलब क्रेडिट कॉस्ट। तो डेबिट कॉस्ट, तो डेबिट में सबको अगर मैं ऐड करता तो आंसर आता है 1,21,840। क्रेडिट में 240 लिख के दिया है। डेबिट यूनिट मेरा कितना है 800, क्रेडिट यूनिट मेरा 40 लिख के दिया है। दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखो डेबिट यूनिट, डेबिट डेबिट कॉस्ट। तो ये सबको प्लस करेंगे, ये सबको अगर आप लोग कैलसी पे प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,21,840। मतलब टूल के हिसाब से डेबिट कॉस्ट, तो मैंने डेबिट कॉस्ट लिख दिया। यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। क्रेडिट कॉस्ट 240, 240 देखो यहाँ पे, ये क्रेडिट का रुपीज़ कॉस्ट मतलब 240, ये इधर आ जाएगा। डेबिट यूनिट मतलब 800, देखो 800 कैसा आया, 384 प्लस 416 दोनों को ऐड किया तो ये 800 आ गया। माइनस क्रेडिट, क्रेडिट 40 है बस। अब ये सबको प्लस माइनस डिवाइड करके मेरा आंसर कितना आता है, 160 आता है। तो 160 मेरा सीपी हो गया। फिर इसमें फिफ्थ स्टेप है एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस निकालना। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नहीं लिख के दिया है। बस हो गया। अब क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले मैं तो अभी हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो पहले यूनिट को क्लोज करेंगे। तो 384 और 416 दोनों को ऐड करते तो 800 आता है। मैंने 400 लिख दिया था, 800 यहाँ पे आ जाएगा। अब 800 में से, सॉरी ये तो अभी नहीं, बाद में आएगा। तो 800 में से 40 को अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसेस वाई का आउटपुट। तो प्रोसेस वाई का आउटपुट कितना लिख के दिया है, 800 में से अगर मैं 40 माइनस करता हूँ तो 760 आता है। अब 760 में से कितना नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, कितना वेयर हाउस में जाएगा, उसके बारे में लिखा है कि 40% नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा एंड 60% वेयर हाउस में जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, देखिए आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 40% एंड आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस 60%। तो 40% 60%, बस। तो मैं ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूँगा। तो 40% अगर मैं निकालता हूँ 760 का तो 304 आता है, और 60% अगर मैं निकालूंगा तो 456 आएगा। कैलसी पे कैसे करेंगे, जैसे वही करते हैं, ऐसा बेसिक। तो 760 का आपको 40% निकालना है। तो 304 आया तो मैंने 304 लिखा। फिर 760 का आपको 60% निकालना है तो 456 आ गया। ठीक है। अब इसको किस रेट पे वैल्यू करें, तो अभी दोनों का तो रेट कुछ नहीं लिख के दिया है, तो आपको उस प्रोसेस का जो रिस्पेक्टिव सीपीयू आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सीपीयू कितना था प्रोसेस वाई का, मैं आपको पीछे दिखा दूँ। तो प्रोसेस वाई का सीपीयू कितना था 160, तो यहाँ पे 160 आ जाएगा बस। अब मैं वही यहाँ पे लिख दूँगा, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस 456 रेट है 160, 456 रेट 160 तो 72,960 आता है। मल्टीप्लाई करने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जा रहा है 304, 160 इसका रेट लेना है आपको। मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा
48,640 आ जाएगा। देखो मैंने वही यहाँ पे लिखा, वही था। नेक्स्ट प्रोसेस में 304 जाएगा, मैंने 304 लिखा। रेट आपको कौन सा लेना है, सीपीयू लेना है, तो सीपीयू कितना था 160 मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। हो गया। अब रुपीज़ को क्लोज करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने रुपीज़ का तो टोटल डेबिट का तो मैं मारा ही था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 1,21,840 आता है, और इसमें दोनों टोटल सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 1,21,840, बट आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो 240 प्लस 72 960 प्लस 480 640, तो 1,21,840 हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस वाईकॉम ने कर लिया। अभी ये जो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, वो नेक्स्ट प्रोसेस में इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा टू इनपुट 304 160 48 640। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब देखते हो उसी प्रोसेस का खुद का कुछ एडिशनल इनपुट है क्या, तो अभी क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब लास्ट प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं। तो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 336 उसका खुद का लिख के दिया है, और कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर केजी 35 ये भी लिख के दिया है। तो ये दोनों एडिशनल इनपुट हो गया, तो डेबिट में आ जाएगा। मतलब वही स्टेप भी फॉलो करना है। तो एडिशनल इनपुट, तो एडिशनल इनपुट है मेरा 336 एंड 35, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 336 इंटू 35, तो 11,760 आता है। फिर इसके बाद रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। तो पहला है इनडायरेक्ट मटेरियल, देन है डायरेक्ट एक्सपेंस, देन है वेजेस, फिर उसके बाद ओवरहेड्स। तो सबको आपको रुपीज़ के कॉलम में लिखने का है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल मुझे इसका लिख के दिया है 22,000, तो मैं यहाँ पे 22,000 लिख दूँगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे लिख के दिया है 9496, तो वो लिख दूँगा। फिर बाद में वेजेस मुझे लिख के दिया 4,400, फिर इसमें बोला 50% ऑफ वेजेस, तो 4,400 का 50%, तो कितना आ जाएगा 2,200। तो जो जैसा एक्सपेंस के बारे में बोला था मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो इनडायरेक्ट मटेरियल 22,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 9496, वेजेस ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस। तो ये सब मैंने ओवरऑल रिकॉर्ड कर दिया जैसा मुझे लिख के दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज हमें लिख के दिया 5%, बट उसका रेट नहीं है। देखो स्क्रैप सेल्स स्क्रैप वैल्यू पर के जी, इसका तो रेट नहीं लिख के दिया, तो सिर्फ यूनिट अपन को निकालना है, वो भी टोटल इनपुट पे। तो टोटल इनपुट का मतलब होता है कि डेबिट में जो भी इनपुट रहेगा वो सबको प्लस करने का आपको। तो 304 प्लस 336, तो टोटल इनपुट आया 640। तो 640 के ऊपर मैं 5% निकालूंगा। ओके। नेक्स्ट आएगा नॉर्मल लॉस। तो 640 का मैंने 5% निकाला, तो 32 आया। तो रेट भी नहीं है और रुपीज़ भी नहीं है। हो गया। तो ये 32 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या, फाइंड आउट सीपीयू। तो सीपीयू को निकालने का फॉर्मूला क्या है, डीसी माइनस सीसी डीयू माइनस सीओ। तो डीसी मतलब डेबिट कॉस्ट। तो डेबिट में जितना भी वैल्यू अगर मैं सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड करके मुझे कितना आता है, मतलब मैं 98,496 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट में तो कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखो क्रेडिट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो नील हो गया। डेबिट यूनिट, ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 648 है, 640 आता है। क्रेडिट में 32 है। डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 162, फाइनल आंसर। ये हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है, फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे एक्चुअल आउटपुट लिख के नहीं दिया है, तो कंसिडर नहीं होगा। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे।
पहले यूनिट को क्लोज करता हूँ मैं। तो 640 यहाँ पे लिखा, 640 यहाँ पे लिखा, 640 में से 32 गया, 642 में से 32 गया तो आता है 608। तो अब 608 के बारे में क्या बोला, कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है कि फाइनल कुछ करने के लिए बोल रहे थे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिया है, लास्ट प्रोसेस में देखना लास्ट। तो बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 0 है, बट आउटपुट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस कितना लिख के दिया, 100%। मतलब जो भी आपका आउटपुट आएगा वो पूरा का पूरा 100% वेयर हाउस में जाएगा बस। तो आपको उसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा मैं लिख दूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट वेयर हाउस कितना है 608। अब इसका रेट चाहिए, तो रेट तो आपको उसका CPU लेना है 162, जो मैंने इसका CPU निकाला था। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 162। तो 98,496 आता है। बस अकाउंट को क्लोज करो, सेम आंसर आ जाएगा। तो इसका तो मैंने ऑलरेडी टोटल मारा 98,496 है, तो 98,496 यहाँ पे लिख दिया, ये भी 98,496 सेम आ गया। और वेयर हाउस में सेम आता है, लेकिन अगर ऐसा लिख के दे आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड आउटपुट ट्रांसफर टू मतलब आउटपुट सोल्ड, अगर ऐसा कुछ लिख के दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उस केस में आपका डिफरेंस वैल्यू आएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसके सामने कॉस्टिंग पेन लिखेंगे, और यहाँ पे तो आपका सेम ही आ गया। अगर डिफरेंस आया तो याद रखना कॉस्टिंग पेन है। तो बस, तो ये था आपका सेकंड टाइप सम। मतलब उसी में मैंने आपको 2 पार्ट बता दिया। सेकंड टाइप में भी एक सोल्ड वाला होता है और एक ट्रांसफर टू वेयर हाउस वाला होता है, समझो ऐसा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।